ईमानदारी का ईमान। एक कहानी। एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसका एक बेटा था जिसका नाम संजय था, जो कि पढ़ने में बहुत ही होनहार और ईमानदार था। उसे अपने माता पिता से बचपन से अच्छे संस्कार मिल गए थे, जिस कारण से वह लोगों का बहुत ही प्रिय था। हर कोई उसके व्यवहार से खुश रहता था। जब संजय अपनी पढ़ाई पूरी कर ली तो उसके माँ बाप ने घर की रोजी रोटी चलाने के लिए उसे शहर भेजना चाहा, जिस पर संजय अपनी माँ बाप की यह इच्छा सुनकर बहुत ही प्रसन्न हुआ और फिर रोजगार की तलाश में वह दूर शहर निकल गया। वह जिस बस में शहर जा रहा था, वह बस रास्ते में लोगों को भोजन करने के लिए एक होटल पर रुकी। सबने चाय पानी और खाना खाकर वापस उस बस में बैठ गए। उसी होटल से एक व्यापारी भी उस बस में बैठ गया, जो कि उन्होंने भी उसी शहर में जाना था। वे उनके पास एक बैग था, जो कि संजय के पास ही रखकर बस में यात्रा करने लगे। फिर बस जब शहर पहुंचा तो सभी लोग उतरकर अपने मंजिल की तरफ जाने लगे और जल्दबाजी में वह व्यापारी अपना बैग संजय के पास ही भूल गया। फिर जब संजय बस से उतरने लगा तो देखा कि वह व्यापारी जल्दी से अपनी किसी गाड़ी, जो कि उन्हें लेने आई थी, उसमें बैठकर चले गए। फिर संजय, जो कि बहुत ही ईमानदार लड़का था, उसने बैग खोलकर देखा तो उसमें तो ढेर सारे पैसे भरे थे। फिर वह उन पैसों को लेने के बजाय उस बैग को व्यापारी को वापस करने का मन बनाया। फिर बैग में उसे ढूंढने पर एक डायरी मिली, जिसमें उस व्यापारी के घर का पता लिखा। फिर संजय ने बिना देर किए लोगों से वह पता पूछकर उस व्यापारी के घर जाने लगा। उधर वह व्यापारी जब घर पहुंचा तो उसे ख्याल आया कि उसने जो व्यापार के पैसे वापस लाए थे, नोट से भरा बैग, तो उसके पास था ही नहीं। अब तो उसे व्यापारी का दिमाग घूमने लगा, क्योंकि उस बैग लाखों रुपए थे। उस व्यापारी ने बहुत याद करने की कोशिश की, वह बैग कहाँ भूला है, लेकिन उससे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। अब तो चिंता के मारे व्यापारी की हालत खराब होने लगी थी। वह व्यापारी यही सब बैठ सोच रहा था कि अचानक उसके दरवाजे पर एक गाड़ी आकर रुकी, जो कि जाना पहचान का नहीं लग रहा था। फिर उस गाड़ी में संजय बैग लेकर नीचे उतरा तो संजय और बैग को देखते ही सब कुछ याद आ गया था कि वह तो अपना बैग बस में ही भूल आया था। इतने में संजय उस बैग के साथ व्यापारी के पास पहुंच गया और उस बैग को व्यापारी को थमाते हुए बोला, सेठ जी, ये आपका बैग है, जो कि आप बस में भूल आए थे। बैग को वापस पकड़ बहुत ही खुश हुआ और फिर सेठ ने उस बैग से कुछ पैसे निकालकर संजय के हाथों में रखने लगे और बोले, बेटा, मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत खुश हुआ। अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो इन पैसों को लालच में आकर बैग लेकर चला जाता, लेकिन तुम ईमानदार हो, जो कि अपनी ईमानदारी के चलते नोट से भरे बैग को वापस करने आई। ये लो तुम्हारी ईमानदारी का इनाम। लेकिन संजय के तुरंत हाथ जोड़ लिया, बोला, सेठ जी, मेरे माता पिता ने जो सिखाया आज मैंने वही किया है। किसी दूसरे की वस्तु में नहीं ले सकता, सो मैंने इसे वापस करने आपके पास आया। सेठ संजय की यह बातें सुनकर बहुत ही खुश हुआ और कहा, जिसके माता पिता इतने संस्कारी होंगे वही ऐसी शिक्षा अपने औलाद को देंगे, सो वह तुम्हारी ईमानदारी का इनाम ही है, इसे अपने पास रख लो। तो संजय हाथ जोड़कर विनती करने लगा कि सेठ जी, अगर आप सचमुच मेरी ईमानदारी से प्रभावित हैं तो इस पैसे के बदले कोई काम दे दीजिए, जिसमें मैं मेहनत करके ऐसे पैसे कमा सकूं। संजय की यह बातें सुनकर सेठ जी ने, ठीक, आज से तुम मेरे यहाँ सारा लेन देन का काम काज देखोगे। इस तरह उस सेठ ने ईमानदार संजय को अपने यहाँ काम पर रख लिया था और संजय को अपनी ईमानदारी का असली इनाम मिल चुका था। कहानी से सीख। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने जीवन में हमेशा ईमानदारी के साथ रहना चाहिए। अगर हम ईमानदारी से रहते हैं, जीवन में कठिन से कठिन
परिस्थिति भी आसान हो जाती है और हमें जीवन जीने का सही रास्ता मिल जाता है। वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करें।